नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं सौन्दर्यं निजगद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्हृदयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशीं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। हाँ, तो यहाँ उपस्थित आप सभी अध्ययनकर्ताओं को मैं स्वागत करूं। और अपन ने पिछले हफ्ता नवरत्न ग्रंथ की पृष्ठभूमि या के प्राकट्य की पृष्ठभूमि क्या है वो अपन ने देखी कि कौन से वैष्णव के लिए आचार्य चरण ने ये ग्रंथ की रचना करी, वो अपन ने देखो। तो वास्तु अपने को ये समझ में आई है कि कौन से प्रकार की चिंता की यहाँ बात हो रही है। मैं आगे बढ़ूंगा कि पहले यदि आप लोगों में से कोई को कछु प्रश्न है तो हैंड रेस करियो, तो मैं आपको समाधान करने को प्रयास करूंगा अनम्यूट करके आपको, अगर आपको कोई प्रश्न है तो। अन्यथा अपन अपने क्रम को प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न है अभी? वैसे तो अभी शुरुआत है, ऐसा कोई प्रश्न होवे कोई सवाल नहीं हो रहा है, पर फिर भी तथापि यदि कछु है तो हैंड रेस कर लीजो। अपने जो रेगुलर अध्ययन करता है वो सब तो यहाँ आ ही चुके हैं, तो अपन प्रारंभ कर दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तो कि या ग्रंथ के ऊपर 304 टीकाएं उपलब्ध हैं। एक तो विठलनाथ जी की यानी श्री गोसाई जी की टीका तो है ही। अब वह टीका के ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी की टीका है। फिर श्री विठलेशात्मज श्री वल्लभ की, यहाँ तक मैं समझू गोकुलनाथ जी की वो टीका है, और लालू भट्ट जी की एक स्वतंत्र टीका है। तो यह प्रकार सु 4 टीकाएं अपने को उपलब्ध हैं। तो वामे सु अपन जो टीका को अध्ययन करने वाले हैं वो है श्री गोसाई जी की प्रकाश टिप्पणी और वाके ऊपर श्री गोकुलनाथ जी की टिप्पणी। तो ये दो को अपना ऐसा क्रम रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टीका अपन साइमल्टेनियसली लेंगे, यानी श्री गोसाई जी की टीका और साथ साथ में वाक्य ऊपर जो श्री गोकुलनाथ जी की टीका है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं कि कौन से प्रकार से है। ये देखो, ये ऊपर श्री विठलेश्वर विरचित प्रकाश समेतम, ये नवरत्न की टीका, और या के नीचे ये जो लाइन है वह के नीचे श्री विठलेशात्मज श्री वल्लभकृत प्रकाश टिप्पणी। तो ये दो हैं। और या को ऐसा है कि यहाँ आप ध्यान दोगे तो देखो ये वल्लभ जी की टीका है जो वहां में नवरत्न प्रकाश है चिंता संतानेति, जहां ये बोल्ड लेटर्स में आ रहे है तो वहां ये समझनो कि यहाँ श्री गोसाई जी की जो पंक्ति है वाकू यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो चिंता संतान यानी कि ये जो मंगलाचरण को जो पहलो शब्द है वहां से लेके ये पूरे मुहुर्मुहु तक या को एक्सप्लेनेशन ये जो बोल्ड लेटर है वहां से लेके इति भाव तक आएगा। वाके बाद नन्विति ये है यानी ननु इति, यानी ये जो देखो आप ऊपर देखो तो ननु भगवदीयानाम कथम चिंतोद्भव, और वाके बाद यहाँ आप देखो नीचे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, पर क्योंकि आपको आदत नहीं है कि दो दो टीकाएं एक साथ देख लेती, पर तथापि थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। यदि नहीं आवे तो आप मेरे को बीच में भी टोक सको हैंड रेस करके, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब यहाँ देखो ये नन्विति से लेके इति शेष तक जो है वो गोकुलनाथ जी ने यहाँ तक समझाया, ये अपने को समझाई है कि ये पंक्ति गुसाई जी की जो है ननु भगवदीया नाम कथम चिंतोद्भव या को एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहे हैं। फिर वाके बाद देखो इत्थम इति आ रहा है, यानी यहाँ ऊपर जो इत्थम है या को एक्सप्लेन किए हुए है। तो या तरह से साइमल्टेनियसली अपन ये दोनों टीकाएं अपन देखेंगे। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, यहाँ वहाँ ध्यान भटके नहीं आपको। आप लोग ये समझ लीजिए कि ये एक जो घंटा अपन है वो पूरा अपन या के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, या तो दूसरे सब ध्यान आपके मोबाइल फोन में बाकी सारे नोटिफिकेशंस को आप साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि एक ही टीका नहीं है, दो एक साथ अपन देख रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सके है। और आप लोगों को ये पहला अनुभव है, या सु बहुत ध्यान से आप समझिए, ठीक है। तो अभी गुड टू गो डाउन, सब तैयार? तो चलो अपन शुरू करें। अब यहाँ पे देखो पहली पंक्ति जो है श्री गोसाई जी की, ये अपन सब मंगलाचरण करें ही है प्रारंभ में, नित्य में वही मंगलाचरण को पहलो श्लोक है। तो ये मंगलाचरण को पहलो श्लोक श्री गोसाई जी ने या ग्रंथ की टीका में लिखो है, ये बात ध्यान में रखियो। तो चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणव स्वीयानां तान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तान या को अगर अन्वय विच्छेद करेंगे, अलग अलग अन्वय करेंगे, या कि ये तो प्रोज में है, पोइट्री में है, तो या को प्रोज में अगर करनो है तो कैसे आएगा? तान निजाचार्यान मुहुर्मुहुः प्रणमामि कम, तो चिंता संतान हंतारः यत पादाम बुजरेणवः, जिनके चरण कमल की रेणुएं चिंता की संतान को हरण करने वाले हैं अथवा हनन करने वाले हैं, ऐसे कौन की चिंता को? स्वीया नाम, जो अपने निजजन है उनकी चिंता की संतानन को हनन करने वाली जिनकी चरण कमल की रेणुएं हैं, तान निजाचार्यान प्रणमामि, उन निज आचार्यन को मैं प्रणाम कर रहा हूं। मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः का मतलब यह है पुनः पुनः, बार बार प्रणाम कर रहा हूं। तो ये पंक्ति को अर्थ। अब याकू आप नीचे देखो, श्री वल्लभ जी की टीका, गोकुलनाथ जी की टीका, तो उनने भी अपना एक ये किया है मंगलाचरण। वो क्या कह रहे हैं कि चिंता त्रय निवृत्त्यर्थम उद्भिन्न नवरत्नका समुज्वलीकृत ततः प्रसीदन्तु उभये मयि। यहाँ पे दो आचार्य को प्रणाम किया जा रहा है। एक तो वे जिनने चिंता त्रय निवृत्त्यर्थम उद्भिन्न नवरत्न का, जो तीन प्रकार की चिंता को निवृत्त करने के लिए जो नवरत्न जिनने प्रकट किए हैं,
ऐसे आचार्य चरण। और वाकु समुज्वलीकृत कियो है, यानी कि सुंदर रीत सु जाकू उज्जवल किए, मतलब रत्न जो हुए वो अपन जैसे हीरा समझो है, तो वो जब वामे सु निकाले खान में सु, तो वो इतना प्रकाश नहीं करतो हुए, वो वाके अंदर वाके ऊपर धूल जमी भई रहे है, या वो थोड़ी सी मिट्टी जमी भई हुए है, तो वाको थोड़ा पॉलिश करना पड़े है। जब वो पॉलिश करें वाको, तब जाके वाके अंदर से प्रकाश उत्पन्न हुए है, तब वो जाके वाकी चमक दिखाई देवे है। तो यहाँ श्री गुसाई जी नवरत्नम नाम के ग्रंथ के रूपी जो रत्न है वाकु प्रकाशित कर रहे हैं, चमका रहे हैं, ताकि अपने को वो क्या है वो समझ में आवे। तो वाके लिए ये शब्द यहाँ पे दियो है समुज्वलीकृत है, ऐसे प्रकार से उज्ज्वलित कियो है, आपको ऐसे चमकायो है कि सबको अच्छी तरह से दिखाई देवे अथवा तो समझ में आवे। तो ऐसे दोनों प्रसीदंतु उभये मई, उभये मतलब दोनों ही मेरे पे कृपा करें, मई प्रसीदंतु मुझ पे प्रसन्न हो। यहाँ पे आचार्य चरणन को और श्री गुसाई जी को नमन किया जा रहा है या प्रकार से। तो अब यहाँ देखो गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं नवरत्न प्रकाश है। आप अब प्रकाश की तरफ देखो, ऊपर जो गुसाई जी की पंक्ति है, चिंता संतानेति। अब ये मंगलाचरण को समझा रहे हैं, गुसाई जी द्वारा किए गए मंगलाचरण को श्री गोकुलनाथ जी समझा रहे हैं। यद पादाम्बुज रेणवः समाश्रिता देहेन्द्रियादिकं शोधयन्ति, जिनके चरण कमल की रेणु को समाश्रय सम्यक आश्रय लेवेसु, अथवा तो अपने सम्यक आश्रित जो जीव हैं उनके देहेंद्रिय आदि कंकु जो शोधन करें हैं, यानी शुद्ध बना रहे हैं, जिनके चरण कमल की रेणुएं अपने आश्रित जीवन को के देह और इंद्रिय आदि कंकु शुद्ध बनावे हैं, उनको शोधन करें हैं। शोधन करें सो क्या मतलब है, कैसे शोधन करें? वासनात्मके लिंगम नाशयंती, जो वासनात्मक चिन्ह है उनके, उनको नाश करें, यानी उनकी वासना को नाश करें। आचार्य चरण ने कौन से प्रकार से अपने शरण में आए जीवन को की वासना को नाश कियो है? यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? कौन से प्रकार से आचार्य चरण ने अपने जो आश्रित जीव हैं उनकी वासना को नाश कियो है? आप जिनको भी जवाब देना है वो हाथ ऊपर करियो। ओके, उमंग भाई बोलो। दंडवत बाबा, अपनी वासनान को या भांति को श्री आचार्य चरण ने दूर करी है कि जैसे अपनी जो भी ये लौकिक इच्छाएं हटी, जो देह गेह में जो आसक्ति हटी, अब उन सब सु ऐसे तो निकलो जाए नहीं, अपनो मन वहां में हमेशा भटक तो ही रहा है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कह सके कि भाई 25 वर्ष आज में हो गए ब्रह्म संबंध लिए, फिर भी हमारा मन घर से पूरी तरह निवृत्त हो चुका है या हमें कुछ भी करने की इच्छाएं नहीं करती है। तो आपश्री ने उन चीजों को कट नहीं लगाया है, आपश्री ने उन चीजों को डाइवर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो डाइवर्जन आपश्री ने हम सबन को दिखाया है कि भाई तुम्हारी इच्छाएं जो तुमको हो रही है, उन्हीं इच्छाओं को, अब जैसे तुम्हारे घर के बच्चे के प्रति तुम्हें प्रेम आ रहा है, या तुम्हारे पति या पत्नी की तरफ जो तुम्हें प्रेम आ रहा है, या जो उनके लिए तुम्हारे कर्तव्य है, तो उसी तरह से वही डाइवर्जन अपने मार्ग में श्री ठाकुर जी के प्रति भी आपने दे दिया है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि एक बार में तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं,
रोजमर्रा की जिंदगी में वो सेवा के प्रति हो या अपने बिजनेस के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति, तो वो डाइवर्जन के थ्रू क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो जो लौकिक वासनाएं है वो वहां से हटते हटते जो है वो पूरी तरह ठाकुर जी में अब चली जा रही है। तो इस तरह से जो है वो श्री महाप्रभु जी ने इनको नाश किया है कि भाई उनको खत्म नहीं किया जा सके, लेकिन उनको डाइवर्ट करके जो है वो वहां से उस प्रमाण को कम कर देते हैं और यहाँ पे प्रमाण को बढ़ा दिया जाता है। मतलब वो लौकिक में घट जा रही है और यहाँ अलौकिक में उनके डाइवर्जन को होते होते वहां वो बढ़ी जा रही है। ठीक, जैसा कि मुझे अधिक इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कालियानाथ का प्रसंग आता है, प्रभु ने उनके मस्तक पे चरण रख के उनको जो उनको नाथा है उनका अंत नहीं किया है। तो उसी तरह से हमारी भी जो ये इंद्रिया वगैरह जो लौकिक इच्छाएं है, अब उनका नाश तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम उनको डाइवर्ट करें तो वो प्रभु की तरह बढ़ते बढ़ते जो है वो शांत जरूर हो सकती है। बढ़िया, सुंदर। अच्छा, निहार भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? જે જે આપના ચરણોમાં કોટાનુકોટી સાષ્ટાંગ દંડ પ્રણામ. હા, આશીર્વાદ. એટલે પુષ્ટિજીવની જે પણ અહંતા મમતા છે એ ઠાકોરજીમાં બધી કન્વર્ટ કરી દેવાની. એક્ઝેક્ટલી. જી જી. એટલે આ રીતે પણ તમે બહુ શોર્ટમાં કહી દીધું. ઉમંગભાઈએ એ જ વાતને વિસ્તારથી કહ્યું, પણ કહેવાનો તાત્પર્ય બંનેનો એક જ છે. दोनों को एक ही तात्पर्य है कि जो भी अपनी अहमता ममता हैं जिनके कारण जो है जीव को वासनाएं हुए, जीव को वासना क्यों हुए हैं, इच्छाएं क्यों हुए, कामनाएं कौन सी हुए हैं, अपने अहमता ममता के रहते कामनाएं इच्छाएं हुए हैं ना, तो उन अहमता ममता को ठाकुर जी की तरफ अथवा तो ठाकुर जी में समर्पित कर दिया या सु वा प्रकार सु आचार्य चरण ने अपने जो निज जीव हैं उनके वासना को निवारण किया है। तो वासनात्मकम लिंगम नाशयंती, मतलब जो आपके चरण कमल की रेणु उनको समाश्रय लेवे हैं, जो आपके शरण में आवे हैं, उनके देह और इंद्रिय आदिकम को शोधन, उनको शुद्ध, उनके द्वारा समर्पण करवा के करावे हैं। इति अंतःकरण शोधन द्वारा चिंतानां वक्ष्यमाणानां संतानो वक्ष्यमाण प्रकारेण तन्निवर्तनेपि कुसृष्टि उद्भावनम तदहंतार इति अर्थ। यानी अंतःकरण शोधन के द्वारा, अंतःकरण को भी शोधन कर देवे हैं, जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो मेरे गीता के जो पिछले जो वो हतो सत्र हतो वामे भी ये बात आई हती कि अंतःकरण चतुष्टय। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि अंतःकरण चतुष्टय जो है अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार उनको भी शोधन कर दिए, उनको शुद्ध बना दिए, उनको ठाकुर जी के चरण में समर्पित करके वह शोधन के द्वारा चिंतन के बताए हुए, मतलब या ग्रंथ के अंदर जिन चिंतन को किया गया है, उद्बोधन किया गया है, जिन चिंतन के निवारण की बात या ग्रंथ के अंदर कही गई है, उनके मतलब संतान वक्ष्यमाण प्रकारेण, उनकी संतान है, यानी एक के बाद एक जो चेन चले है चिंता की, वो चिंतन को निवारण आचार्य चरण करवा देने हैं। तन निवर्तने भी कुसृष्टि उद्भावन तद हंतार, उनकी जो कुसृष्टियां हैं, कुसृष्टि को उनको कहेंगे जो चिंता, एक चिंता हुए तो वासु लगी भाई दूसरी चिंता हुए है, दूसरी चिंता हुए वासु लगी भाई तीसरी चिंता हुए, तो ये एक के बाद एक परंपरा सी चले है। अपने जीवन में अपन देखे हैं कि अपन को कोई एक चिंता होवे तो वह चिंता सु लगी भाई और भी अनेकों चिंताएं एक के बाद एक अपने होती चली जावे हैं कि अरे अभी जैसे कि धंधा नहीं चल रहा है तो धंधा नहीं चल, अभी ये जो आप यही देख लो अभी की जो परिस्थिति चल रही है कि 1.5 साल से जो
सब तरफ जो पैंडेमिक के कारण जो सब उथल पुथल हो गया है पूरी दुनिया में, तो वामे लोगन के काम धंधा बंद है, काम धंधा बंद है तो अरे भाई काम धंधा नहीं मिल रहा है तो पैसा कहाँ से आएंगे, ये चिंता हो जाए। पैसा नहीं आए तो अपन ने जो उधार ले रखे हैं उनको कैसे अपन चुकाएंगे, वो नहीं चुकाएंगे तो उनको जो ब्याज चढ़ते रहेगा वो कैसे, वाको क्या होएगा, वगैरह वगैरह, एक के बाद एक जो चिंता की कुसृष्टि या कुसृष्टि यासु कही है, क्योंकि वो आपको और चिंता में डालती चली जा रही है। चिंता को जैसे वो कहते ना, चिंता चिता समान है, दोनों में खाली एक अनुस्वार बिंदी को फर्क है, बाकी दोनों एक ही काम कर रहे हैं। जैसे चिता भी जलावे को काम करे, ऐसे चिंता भी जलावे को काम ही करे है। आदमी को अंदर से जलावे, चिता बाहर से देह को जलावे है, पर चिंता जो है वो अंदर से जीव को जला देवे है। तो ये यासु इनको कुसृष्टि कही गई है। तो इनको कुसृष्टि को उद्भावन यानी ये चिंता की संतानन को हनन करवे वाले, उनको निवर्तन करवे वाले, या अर्थ में कही है चिंता संतान हंतारो। ग्रंथे चिंता स्वयं एवं निवर्तयिष्यन्ति, वो सारी जो चिंताएं हैं जो वो ग्रंथ में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो सारी चिंताएं अपने आप ही निवर्तित होती चली जाएंगी। चित्ता शुद्ध्या कुसृष्टि उद्भावनम तु चरण रेणु समाश्रय निवर्त्यम इति भावः। चित्त की जो अशुद्धि है, वाक्य कारण जो कुसृष्टि को उद्भावन हो, चित्त जब अशुद्ध हो जाए अपनो, जब वहां में संसार प्रवेश कर जाए चित्त में, तो वो अशुद्ध हो जाए। तो चित्त की अशुद्धि से जो कुसृष्टि उद्भावन हो में है, यानी सांसारिक चिंताएं जो लग जावे हैं, वो कुसृष्टि को उद्भावन तो चरण रेणु के समाश्रय से ही निवर्तित हो जाए हैं। आचार्य चरण के चरण कमल को जो आश्रय ले ले में, तो वो सारी चिंताएं, चित्त की अशुद्धि से होने वाली चिंताएं जो हैं, वो सब तो अपने आप खाली आश्रय लेवे सु ही समाप्त हो जाए हैं। क्यों आश्रय लेवे सु कैसे समाप्त हो जाए हैं? तो ये बात तो जरूर समझियो कि अपन आश्रय कौन को ले रहे हैं। अपन कोई बिना सोचे समझे तो आश्रय नहीं ले रहे हैं आचार्य चरण को। कब कोई आश्रय लेवे है? जब आचार्य चरण के स्वरूप को समझ ले में है कि आप कौन हैं। बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना पहचाने तो अपन गए नहीं है। आचार्य चरण के स्वरूप स्वयं अपने प्रमेय बल के द्वारा अपनो स्वरूप जो अधिकारी जीव हैं उनको समझाई दे रहे हैं। अकेले कोई आके इंट्रोड्यूस करे वाकई भी जरूरत नहीं है। आप 84 वैष्णवन की वार्ता में देख लो, 252 वैष्णव की वार्ता में भी देख लो कि आचार्य चरण और गोसाई जी के स्वरूप को दर्शन करते ही जो अधिकारी जीव हैं वो तो तुरंत पहचान जाए। उनको आके कोई के इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी हो है। जैसे दामोदर दास सरसानी, जैसे अपने चीत स्वामी वगैरह, इन सब के आप देख लो कि पहले बार जब दर्शन करें और दर्शन करते ही उनको उन पुरुषोत्तम के अनुभव हो जाए, दर्शन हो जाए, तो वो तुरंत वो समझ जाए कि ये कोई अपने साधारण नहीं पर भगवान स्वयं ही हैं, ये वो समझ जाए हैं। तो वो याईसु वो फिर जस्ट आश्रय ले लेवें तो वो निश्चिंत हो जाए हैं। उनकी सारी चिंताएं तो लौकिक वगैरह चिंताएं तो दूर हो ही जाए हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? ग्रंथे चिंता स्वयं में निवर्तिष्यन्ति, बाकी जो चिंताएं हैं वो तो सारी ग्रंथ में निवर्तित हो जाएंगी। और चित्त की अशुद्धि से होने वाली सृष्टि जो चिंतन की है उनको भी भगवान आचार्य चरण के चरण कमल को आश्रय लेवेसु, सम्यक आश्रय लेवेसु। सम्यक यानी अच्छी तरह सोच समझ के, आचार्य चरण के स्वरूप को समझ के जब आश्रय में आवे हैं, लेवे हैं अपन आश्रय, तो वो सम्यक आश्रय कहलावे है, संपूर्ण आश्रय कहलावे। तो यासु वो ऐसा आश्रय होगो तो अपने आप निवर्तित हो ही जाए वाली है। अब यहाँ ऊपर देखो आप, ये तो अपन ने समझ लियो या को अर्थ
मंगलाचरण को। अब जो साईं जी की जो प्रथम पंक्ति है मंगलाचरण के बाद की, वहां में गोसाई जी क्या पूछ रहे हैं, आज्ञा के शंका पहले उठा रहे हैं। जहां पे भी ननु शब्द आवे वहां समझ लीजिए कि कोई शंका है। तो यहाँ पे आ रही है ननु भगवदीया नाम कथम चिंतोद्भव। अरे भाई, भगवदीयन को चिंता कैसे प्रकार की होगी? यहाँ कथम चिंतोद्भवसु मतलब यह है कि कौन से प्रकार के चिंता, क्यों चिंता, ये नहीं है। यहाँ गोसाई जी ये पूछ रहे हैं कि भगवदीन को कौन से प्रकार की चिंता हो। जो भगवदीय है, भगवदीय कौन को कहेंगे? भगवदीय वे कि जो सब कुछ अपनों समर्पित कर रहे हैं, वो भगवदीय। भगवदीय को मतलब है भगवान से संबंधित, उनको कहेंगे भगवदीय। तो भगवान के जो संबंधी हो गए हैं, उनको कौन से प्रकार की चिंता हो गए भाई, ये गोसाई जी को प्रश्न है। तो या ननु को यहाँ पे कह रहे हैं किम प्रकार का चिंतोद्भव। आप यहाँ पे गोकुलनाथ जी की टीका, मेरा ये एरो को आप देखते जाइए तो आपको समझ में आएगी कि कहाँ मैं देख रहा हूँ, कहाँ को मैं समझा रहा हूँ। कि ननु इति किम प्रकार का चिंतोद्भव संभवती इति शेष। यानी यहाँ पे ये समझना है कि गोसाई जी ये पूछ रहे हैं कि कौन से प्रकार की चिंता भगवदीन को होवे है। इत्थम गोसाई जी कह रहे हैं, अब बता रहे हैं कि या प्रकार की। इत्थम इति ग्रंथे वक्ष्यमाणस तिस्रश्चिंता भगवदीयानामपि हीन मध्यमाधिकारिणाम संभवन्ति इति अर्थ। यानी सबसे पहले तो ग्रंथ में जो कही जा रही हैं चिंताएं हैं, वो कौन सी चिंताएं हैं? आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आर्थिदैविक, ये तीन प्रकार की चिंता हो गए हैं। तो वो भगवदीन को भी हीन मध्यम अधिकारी को संभव हो सके हैं। जो उत्तम अधिकारी हैं उनको तो कोई प्रकार की चिंता होनी ही नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ समझ रहे हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं। वो तो केवल आचार्य चरण के प्राप्त होवे तक की ही राह देख रहे हते। जैसे ही आचार्य चरण के दर्शन भय, तुरंत उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। सो वो जो उत्तम अधिकारी हैं उनको तो कोई प्रकार की चिंता होएगी ही नहीं। होएगी तो कौन को होएगी? जो हीन अधिकारी हैं अथवा तो जो मध्यम अधिकारी हैं वो। तो हीन मध्यम अधिकारी नाम संभवंती, भगवदी भले हों तो भी यदि वो हीन और मध्यम अधिकारी हैं तो उनको चिंता हो सके है। ये अर्थ में यहाँ पे गोसाई जी इत्थम कह रहे हैं, यह प्रकार से हो सके है। ग्रंथात् भिन्नामपि एकां चिंतां पूर्वोक्तेषु संभाविता स्वयमेव प्रमाण वाक्यै समाधातुम् आहु आत्मनिवेदिनो ही इति। अब यहाँ जो गोसाई जी ऊपर बता रहे हैं कि कौन से प्रकार की चिंता है, तो कह रहे हैं कि आत्मनिवेदिनो ही भगवत भजनार्हा नेतरे। कौन से प्रकार की चिंता है? तो कह रहे हैं कि जो आत्मनिवेदित हैं, जिन्होंने आत्मनिवेदन किया हुआ है, वो आत्मनिवेदी कहलाएंगे। वो ही भगवत भजन के अधिकारी हैं। आत्मनिवेदिनो ही भगवत भजनार्हा। यहाँ पे ही शब्द जो है वो रीजनिंग बता रहा है कि भगवत भजन के अधिकारी कौन हैं? वो हैं जो आत्मनिवेदन कर चुके हैं, वो भगवत भजन के अधिकारी। यहाँ भगवत शब्द सु पूर्ण पुरुषोत्तम की को अर्थ समझिए, अन्य नहीं। अन्य को भक्ति करने के लिए आत्मनिवेदी होने की आवश्यकता नहीं है, पर भगवत भजन को यानी भगवत यानी कि पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम के भजन को अधिकार प्राप्त करना है तो वाके लिए आत्मनिवेदन की आवश्यकता है। तो आत्मनिवेदनो ही भगवत भजनार्हा न इतरे। अन्य भगवत भजन के अधिकारी नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम के भजन के अधिकारी अन्य नहीं है, वे ही हैं जिनने आत्मनिवेदन किया है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रंथात् भिन्नामपि एकां चिंतां पूर्वोक्तेषु संभाविता।
स्वयं एवं प्रमाण वाक्य ही समाधातुमाहु आत्मनिवेदिनो ही, यानी जो ग्रंथ में नहीं बताई गई है ऐसी कोई चिंता, ग्रंथ सु भिन्न ऐसी चिंता जो है वो आत्मनिवेदन को हो सके है, मतलब सॉरी, ग्रंथ सु जो भिन्न है वो चिंता तो प्रमाण वाक्य सु दूर हो जाएगी अपने आप ही। वो बतावे के लिए यहाँ पे आत्मनिवेदिनो ही इत्यादि पंक्ति आई है। तो यहाँ पे वो कौन से प्रमाण वाक्य हैं कि जिनके द्वारा वो चिंताएं दूर हो जाएंगी जो ग्रंथ में नहीं बताई गई हैं। ग्रंथ में बताई गई चिंताएं तो ये ग्रंथ के प्रकार से दूर हो जाएंगी, पर अन्य भी जो चिंताएं हैं वो प्रमाण वाक्य से दूर हो जाएंगी। वो कौन से प्रमाण वाक्य हैं? तो वो प्रमाण वाक्य है श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में कहे गए प्रमाण वाक्य जो भगवान ने उद्धव जी के प्रति कहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एकादश स्कंध में तीसरे अध्याय में 28वां एक श्लोक है, इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मना प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। यानी यज्ञ, दान, तप, सदाचार और आपको जो प्रिय वस्तु हो सो सब गंध पुष्पादिक और स्त्री पुत्र गृह प्राण ये सब परम पुरुष भगवान को निवेदन करे, धर्म सब गुरु के पास सीखे। यहाँ पे सब चिंताएं दूर करने के लिए ये सब करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे भगवान आपको बता रहे हैं, उद्धव जी को बता रहे हैं। वहीं पे देखो 19वें अध्याय में भी यूं कही है 28वें श्लोक में, एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मई संजायते भक्ति को अन्य अर्थो अस्यावशिष्यते। ऐसे या प्रकार से जो धर्म करे हैं उनको मेरे में जो है भक्ति हो जाए है, उनको कोई और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहे है। ये 24वें श्लोक में कही है, 19वें अध्याय के 24वें श्लोक में। इष्टम मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तप एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोऽन्योऽर्थो अस्यावशिष्यते। यानी जो मेरे में भक्ति हो जाए तो फिर आपको कोई अन्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहे है। तो जब वही नहीं रहे है तो फिर चिंताएं कैसे होंगी? तो वो सारी चिंताएं जो हैं, वो सारी चिंताएं तो इन प्रमाण वाक्यों से दूर हो जाएंगी। पर यहाँ पे कौन सी चिंता की बात हो रही है, ये यहाँ पे बता रहे हैं गोसाई जी के तत्र, यहाँ ऊपर देखिए आप, तत्र च ऐहिक पारलौकिकयोर अर्थयोर न अवशिष्टम किंचिद असमर्पितम एवं सति देहादि निर्वाह केन कार्य। अब याकू गोकुलनाथ जी कैसे समझा रहे हैं, तत्र च इति, यहाँ पे जो तत्र च इत्यादि शब्दंसु जो गोसाई जी कह रहे हैं वाकू यहाँ समझा रहे हैं। निवेदने जाते सती ऐहिक सुख साधकानि स्त्री पुत्र वित्तादीनि पारलौकिक सुख साधकानि अग्निहोत्रादि कर्माणि भगवदीयानि एव जातानि इति अर्थ। यानी जो निवेदन करते हैं उनके लिए ऐहिक सुख के साधन जो भी हैं, स्त्री पुत्र धन इत्यादि, और परलौकिक सुख के जो साधन हैं, जो यज्ञ दान कर्म इत्यादि, वो सब भगवदीय हो जाए हैं, वो सब भगवान से संबंधित हो जाए हैं। तो एवं सती, यहाँ पे कह रहे हैं गोसाई जी कि यहाँ ऐहिक और पारलौकिक अर्थ में कुछ भी बाकी रहे नहीं है। जब अपन निवेदन करें, आत्मनिवेदन कर रहे हैं, तब सब कुछ समर्पण कर दे हैं। जो ऐहिक पारलौकिक जितनो भी है वो सब कुछ, यानी या देह से लेके, आत्मा से लेके, मन से
लेके धन घर वित्त ये वो सब कुछ ही तक भी रह नहीं जाए है कि जाको अपन ने निवेदन न किया है, असमर्पित कुछ भी बचो नहीं रह जाए। यहाँ कहने को तात्पर्य गोसाई जी यही बता रहे हैं कि न अवशिष्टम किंचित असमर्पितम, कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाए है असमर्पित। अब ऐसी स्थिति है तो क्या होगा? एवं सती देहादि निर्वाह के न कार्य किम निवेदितार्थे न उत इतरेण वा। चिंता ये होवे कि देह को निर्वाह कैसे करना। क्या अपन ने जो निवेदित कर दिया है उन पदार्थन से अपन के देह को निर्वाह करनो या अन्य प्रकार से करनो, और क्या अन्य पदार्थन से करनो। अब देखो यहाँ का कह रहे हैं एवं सती, गोकुलनाथ जी पूछ रहे हैं एवं सती इति वित्त समर्पण कृते सती इत्यर्थ। यहाँ पे गोकुलनाथ जी बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में, यानी जा स्थिति में वित्त को भी समर्पण कर दियो है अपन ने संपूर्ण धन का समर्पण कर दियो है ठाकुर जी को, तो संपूर्ण वित्त अपनो समर्पित हो चुको है। अब अपन अपनो खर्च कैसे चलाएंगे? देहादीति आदि पदे न गृहादिकम, अपनो देह को पोषण अपन कैसे करेंगे, अपनो घर खर्च कैसे चलाएंगे। अच्छा, गार्हस्थ्य निर्वाह इति अर्थ, तो गृहस्थी को जो खर्चा है उन सबको निर्वाह कौन से प्रकार से होगा? किम निवेदितार्थ है ना, क्या निवेदित पदार्थन से अपन घर चलाएंगे, उत इतरेण वा, या अन्य प्रकार से। इतरेण यानी क्या? अन्य कौन सा प्रकार? तो निवेदनात् पूर्वमेव स्थापितेन अनिवेदितेन इत्यर्थ। गोकुलनाथ जी अपने को आगे स्पष्टता कर रहे हैं। इतरसु मतलब है कि निवेदन से पहले अपन ने थोड़ो अलग निकाल के रख दियो है धन। क्या वासु अपन गृह चलाएंगे अपने? क्या वासु अपन अपनो देह आदि को निर्वाह करेंगे? यदि ऐसा है, ये दो अगर अपने पास ऑप्शंस हैं कि या तो अपन निवेदित पदार्थन से अपनो निर्वाह करें या अनिवेदित पदार्थ से करें, तो गोसाई जी यहाँ अपन को क्या कह रहे हैं कि तत्र न आद्य, पहले जो ऑप्शन है वासु तो नहीं। पहले कौन सा ऑप्शन है? निवेदितार्थ है ना, निवेदित पदार्थंसु, निवेदित अर्थ जो धन है वासु अपन निर्वाह करेंगे, तो कह रहे नहीं, वासु नहीं कर सके। तदीय अर्थस्य वस्तु तद इच्छा विना ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, जो भगवान के लिए अपन निवेदन कर चुके हैं, अपन जो भगवान को निवेदन कर चुके हैं, वाक्य तो अपन जिनको निवेदन कर चुके हैं उनकी इच्छा के बिना अपन कुछ ले सकेंगे? जब अपन ने कोई को सब कुछ दान कर दियो तो वाके बाद अपन वाकु फिर से ले सकेंगे? नहीं ले सके। निवेदन कर दियो है। अभी आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, तो वो सारे प्रश्न को आगे समाधान आवे ही वाला है। ये तो एक शंका ही उपस्थित की जा रही है, तो वाकु आप लोग अभी ध्यान से सुनियो। सारी शंका को निवेदन अब निवारण तो अब आगे हो ही जाने वाला है। शंका क्या आ रही है वो अपन देख रहे हैं पहले। नहीं तो अभी आप लोग को कि हमने तो सिद्धांत रहस्य पढ़ो, तो वो सब अभी बाजू में रखो। पहले यहाँ गोसाई जी का आज्ञा कर रहे हैं, कौन सी शंका खड़ी कर रहे हैं, वाक्य अपन ध्यान से समझ ले। तो कि उनकी इच्छा के बिना तो निवेदन कर देने के बाद भगवान की इच्छा के बिना तो वाक्य अपन हाथ नहीं लगा सके। और इच्छायाश्च ज्ञातो अशक्यत्वात्, और भगवान की इच्छा क्या है, हाँ है या ना है, ये अपन कैसे जान सके? ये तो अपन जान नहीं सके। वस्तुतस्तु इच्छायामपि सत्याम तदुपयोगो अनुचित सेवकस्य न च तदीयानां देहादीनां तदीयार्थेन पोषणं न दोषाय इति वाच्यम् स्वतस्तथा कृतेर दोषावहत्वात् तद इच्छायाश्च ज्ञातुम अशक्यत्वात् इति उक्तम्। अब यहाँ समस्या क्या आ रही है
कि वस्तुतः वास्तव में देखो जाए तो इच्छा होए तो भी वाको उपयोग सेवक के लिए अनुचित है। यदि भगवान जिनको अपन ने निवेदन कर दियो है, भगवान वाके मालिक हो गए हैं, तो उनकी इच्छा होए तो भी सेवक के लिए तो वाको उपयोग करना अनुचित है। न च तदीनाम तदीयार्थेन पोषणम न दोषाय इति वाच्यम। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि जो भगवदीय हैं उनको भगवान के निवेदित कर दिए हुए पदार्थ सु खुद को पोषण करना वो दोष वालों नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? स्वतः तथा कृतेर दोषावहत्वात् तदिच्छायाश्च ज्ञातुमशक्यत्वात् इति उत्तम। पहले ही कहो जा चुको है कि अपन सामने सु अपनी इच्छा अपन बिना ठाकुर जी की आज्ञा के वाकु ले नहीं सके अपने लिए, और भगवान ठाकुर जी की इच्छा क्या है ये जानना तो अशक्य है। या कारण सु जब तक भगवान स्वयं ये आज्ञा नहीं करे कि हाँ तू या को उपयोग कर, तब तक अपन नहीं ले सके। और वो तो अपन सु कहवे सु रहे, अपन सु तो बात कर नहीं रहे हैं ठाकुर जी, गोसाई जी ने तो पहले मुंह सिली कर दी है, तो वो भी बात नहीं हो रही है, तो अपन को मालूम कैसे पड़ेगी कि भगवान की इच्छा है या नहीं। यासु टू बी सेफ नहीं कर, यानी जो पहला ऑप्शन है वाकु तो हटा दियो गोसाई जी ने कि वो नहीं कर सके। न द्वितीय, दूसरो जो ऑप्शन है वो भी नहीं कर सके। दूसरो कौन सा ऑप्शन? इतरेण, अन्य पदार्थ यानी कि निवेदन करवे सु पहले अलग से निकाल के रख दियो, ऐसे पदार्थ से अपन अपनो निर्वाह करें, तो वो भी नहीं। भाई वो क्यों नहीं? तो वाके लिए कह रहे हैं अस्वधर्मत्वात्। निवेदितार्थस्य स्थित्याद्यर्थम स्वस्य विचारस्य भी अनुचितत्वात् तद अभिमाने तत्संभवात्। यानी अस्वधर्मात्, ये अस्वधर्म होगा। अपन यदि अनिवेदित पदार्थ से अपनो निर्वाह करेंगे तो वो अस्वधर्म कहलाएगा। अपनो स्वधर्म नहीं है, वो अपनो धर्म नहीं है, दास को धर्म नहीं है। निवेदितस्य देहादेश तदीयार्थेन पोषणम दोषावहम इति उक्तम, अनिवेदितेन च पोष स्वधर्म इति अर्थ। जो निवेदित पदार्थ है वाकु अपन बिना इच्छा के ले नहीं सके, और अनिवेदित पदार्थ तो अस्वधर्म है, वो स्वधर्म नहीं है, दास को धर्म नहीं है। निवेदितार्थस्य स्थित्यार्थस्य इत्यादि अर्थम स्वस्य विचारमपि अनुचितत्वात्। तो खुद को विचार भी नहीं करना चाहिए, अनिवेदित पदार्थ से खुद को निर्वाह करना या तो विचार भी नहीं करना चाहिए, वो भी अनुचित है। तद अभिमाने तत्संभवात्, यदि वामे खुद के होवे को अभिमान होएगो, ये मेरी वस्तु है, ये बात को अभिमान होएगो, तो वो दोष में पड़ेगो जी, कि वो अहंकार आ गया कि ये मेरी चीज है, ये अहंकार आ गया, या वामे अहम को भाव, ये ममता को भाव आ गया, तो वो एक दोष, एक दास के लिए वो दोष वाली बात हो जाएगी, वो भी नहीं कर सके। एवं सती देहादि नाश संभवेन भजना असंभवाद वैयर्थ्यापात। अब ये दोनों ही परिस्थिति में का होगा कि भाई देहादि कोई नाश हो जाएगा, क्योंकि भाई देह कोई स्थिति नहीं रहेगी कि अपन ने निवेदित कर दियो जी की इच्छा जाने बिना, और अनिवेदित को अपन भोग नहीं कर सके क्योंकि अपन देह दास हैं। तो ये दोनों में अपन के देह को पोषण कैसे होगा? वो नहीं हो सकेगा। अगर पोषण नहीं हो सकेगा तो देह आदि को नाश ही हो जाएगा। तो देह ही नहीं रहेगा तो फिर भजन कैसे करोगे? भजना असंभवात तद वैयर्थ्यापात, तो फिर निवेद करना ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि निवेदित पदार्थ को अपन उपयोगी नहीं कर सके सेवा में, जे देहादि निवेदित भी, देहादि भी तो निवेदित हैं, वो अगर अपन सेवा में विनियोग नहीं कर सके तो फिर वाको निवेदन करना ही व्यर्थ हो जाएगा। मार्ग एवं चायम उच्छिद्येत,
ये पूरा मार्ग ही उच्छिद हो जाएगा, वाकुद मार्ग को ही उच्छेद हो जाएगा फिर तो, क्योंकि मार्ग में चलने वाले ही अगर उनकी ही देह नहीं रही तो मार्ग कहाँ से रहेगा। अतो निवेदने भजनाधिकारः तस्मिन् सति तदनिर्वाह इति उभयता पाशाराज्यो इति चेत्, यासु निवेदन के द्वारा ही भजन को अधिकार हो गए। जब तक निवेदन नहीं करो, आत्मनिवेदन नहीं करो, तब तक भक्ति को, भजन को, सेवा को अधिकार नहीं प्राप्त हो गए। और वाको निवेदित पदार्थ सु वाको निर्वाह नहीं किया जा सके देह आदि को, ये भी बात सही है। तो फिर दोनों तरफ पाशा रज्जु हो गई, यानी एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। तो ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करना, वो अपन अगले सप्ताह देखेंगे, ठीक है। अभी अपन ने प्रश्न खड़ा कर दिया है, वो सब प्रश्न के उत्तर भी आप लोगों को मालूम ही हैं, पर तथापि अपन टीका के अनुसार जाएंगे और वाकु एक एक शब्द को अच्छी तरह से अपन समझने को प्रयास करेंगे। यासु आज अपन यहीं पे रखें और फिर अगले शनिवार या को अपन जो निवारण बताया है वो अपन देखेंगे। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो जरूर उपस्थित करो, हाथ हैंड रेस करके, नहीं तो फिर अपन आश्रय को बदलेंगे। समझ में तो आ रही है ना जो मैंने अभी तक कही वो? हाँ निहार भाई बोलो, शू કહો છો? જે જે આપના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડ પ્રણામ. હા આશીર્વાદ. જે જે એટલે મનમાં એવું થાય છે કે ગુસાઈજીએ જે ટીકા લખી એના ઉપર ગોકુલનાથજીએ જે વિવરણ આપેલું છે એના માટેનું કઈ પ્રયોજન હતું કે લાઈક ગુસાઈજીની આજ્ઞા થઈ કે એટલે કયા સંદર્ભમાં એ લખાયેલી છે? नहीं, जो एनु का हेतु तो ए छे कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा। હવે મોટાઓ જે કહીને ગયા હોય, જેમ કે આચાર્ય ચરણો શ્રીમદ ભાગવતની ટીકા ઇત્યાદि કરી, પણ એ સીધી સીધી તમે જો સુબોધનીજી ઉપાડીને વાંચવા સમજવાનો પ્રયાસ કરો તો તમને કંઈ સમજમાં જ ના આવે, કારણ કે આપશ્રીની પાસે સમય બહુ લિમિટેડ હતું અને એમાં આટલું બધું કાર્ય કરવાનું હતું કે ભાઈ આ ભાગવતની ટીકા પણ કરવી છે, દેવી જીવોને શરણે લેવા છે, પૃથ્વી પરિક્રમા કરવી છે, આટલા બધા કાર્યો કરવાના હતા। તો એવામાં આપની જે ભાષા છે, ટીકાની જે ભાષા છે, સુબોધનીજી ઇત્યાદિ ગ્રંથોની ભાષા છે, એ બહુ જ કોડ લેંગ્વેજ જેવી છે કે જેને કોડ ક્રેક કરી પછી એને સમજી શકાય છે। તો એવી જ રીતે આ ગુસાઈજી દ્વારા રચિત જે ટીકાઓ છે એ પણ એવી જ રીતે છે કે એમાં ગૂઢ અર્થ રહેલા છે, सूक्ष्म છે પણ એ એક એક શબ્દમાં ગૂઢ અર્થ રહેલા છે। તો મોટા જે જેમ કે ગુસાઈજી જે ગ્રંથની ઉપર ટીકા કરી ગયા એની ઉપર સ્વતંત્ર ટીકા ન કરી શકાય, એને એક્સપ્લેન કરવાને માટે એ ટીકાની ઉપર, એટલે કે હવે ગુસાઈજીએ નવરત્નની ઉપર ટીકા કરી તો ગોકુલનાથજી એમ ન કરે કે ડાયરેક્ટ નવરત્નની ઉપર ટીકા કરે, આ પ્રોટોકોલ। તો એ પ્રોટોકોલને તહેત જે ગુસાઈજીની ટીકા છે એને હજી સરળીકરણ કરી અને એનું જે હાર્દ છે, જેમ કે આપણે જોયું કે ચિંતા સંતાન હંતારો આ શબ્દ છે તો એનો શું અર્થ છે, એનો શું હાર્દ છે એ શ્રી ગુસાઈજી ગોકુલનાથજીની આપણે ટીકા જોઈએ તો સમજમાં આવે છે। એવી રીતે એક એક જે શબ્દો છે, અમુક અમુક શબ્દો એ શા માટે ગુસાઈજીએ કયા છે એને હજી સરળીકરણ કરીને એ કેવું પડે છે। એવી જ રીતે જ્યારે હું સમજાવી રહ્યો છું ત્યારે હું ગોકુલનાથજીની ટીકામાં શું વિશેષ છે એ સમજાવવાને માટે હું મારા તરફથી કંઈક શબ્દો મૂકું કે જેથી તમને સરળ પડે। એટલે પોતાના જે જીવો છે એમની બુદ્ધિના લેવલ પ્રમાણે, એમના અધિકારના લેવલ પ્રમાણે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે। એટલે એ જે ગુસાઈજીની ટીકા છે એની ઉપર એને હજી સરખી રીતે એક્સપ્લેન કરવાને માટે ગોકુલનાથજી, પુરુષોત્તમજી ઇત્યાદિએ એની પર ટીકાની રચના કરી છે। જી 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 પ્રણામ જી। હા આશીર્વાદ। હા એ સિવાય બીજો કોઈ
और कोई हैं जिनको कोई शंका आदि प्रश्न है तो? नहीं लग रहे हैं, तो अपन यहाँ पे रखें। तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, इतना अगले सप्ताह तक फिर अपन यहाँ के आगे को देखेंगे अवश्य। हाँ विपुल बोलो। हाँ जी धन्यवाद प्रणाम। એ જ આપણે જે કહ્યું છે ને એ એવી રીતના સાચે સરળ છે કે સમજો કે હમણાં બંને ટીકા ઉપલબ્ધ છે, આપ સ્ક્રીન શેર કરી રહ્યા છો, હવે અમે બંને વાંચી જઈએ તો પણ કઈ સમજ નહીં પડે, આપ એમના સરળ અર્થ કરીને સમજાવો છો ને ત્યારે સમજાય છે. હા એવું છે ને કે હું જાણું છું કે તમારે કેટલો અધિકાર શું સમજો, હું તમને જાણું છું તો તમારા અંદર કેવી રીતે તમારે હું એ રીતે હું એક્સપ્લેન કરું છું. બિલકુલ. અને જે એક હજુ વિનંતી હતી કે આપણે હમણાં જે સમજાવ્યું ને જેવી રીતના અર્થ બ્રેક એક એક વાક્યનું બ્રેક કરીને સમજાવ્યું છે, તો એટ ધ એન્ડ એક વખત ફરીથી પાછું સેમ ટુ સેમ નોર્મલી વ્રજ ભાષામાં યા હિન્દીમાં આપ જેમ સમજાવી રહ્યા છો એમ પહેલેથી છેલ્લે સુધીનું પાછું જ્યાં સુધીનું થયું હોય ને તો કન્ટિન્યુટીમાં પણ એક વખત સમજાવવાની વિનંતી છે પાછું, કદાચ થઈ શકે તો. હા હા જરૂર જરૂર. હા એટલે કેવું કે ઓલું એનું આખું બેસિક અર્થ એકદમ એક સાથે એક વાક્યમાં કેવું વાક્ય રચનામાં એમ થઈ શકે એમ. કારણ કે હવે કેવી રીતના કે તમે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ સમજાવ્યું હોય, સેકન્ડમાં કદાચ ફર્સ્ટનું અમને થોડું મિસ પણ થઈ જાય પાછું ત્યાં સુધીમાં એમ, એટલે મગજમાંથી નીકળી જાય તો પછી છેલ્લે એટ ધ એન્ડ જ્યાં સુધી આપ સિંહાવલોકન કરી લેવાનું. હા સિંહાવલોકન બસ બસ બિલકુલ. હા ઉમંગભાઈ બોલો. दंडवत बाबा, જેમ કે આપશ્રીએ પ્રથમ વર્ણન કર્યું કે શ્રી આચાર્ય ચરણના ચરણારવિંદમાં જેમને દ્રઢ વિશ્વાસ છે એમને તો કોઈ દિવસ ચિંતા થવાનો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થતો જ નથી, એમને એ તો હંમેશા નિશ્ચિંત જ રહે છે. પણ અગર એવું થાય કે હા પણ અગર એવું થાય કે જેમ કે આપણે એ વસ્તુઓને જાણીએ છે, સમજીએ છે કે જે થઈ રહ્યું છે એ કામ થઈ રહ્યું છે અને એના પરિણામ પણ શું આવવાના છે, કેમ કે આપણે ઓલરેડી ઠાકોરજીને આશ્રિત છીએ તો આપણું અહિત તો એમાં થશે જ નહીં, પણ તો પણ ઘણીવાર જે મન વિચલિત થાય તો એને દ્રઢ કરવા માટે શ્રી આચાર્ય ચરણના પ્રતિ કે ભાઈ આપણે એ વસ્તુ પર દ્રઢતા રાખી શકીએ એની માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? हाँ एना माटे तो आ ग्रंथ है ना, त्या जो तमे समझा नहीं कि वहां का कह रहे हैं कि उत्तम अधिकारी है उनको तो कोई चिंता ही नहीं हो है जी। जो मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी है उनके लिए ये ग्रंथ है, तो उनको ही वो बताए भाई के लिए ये ग्रंथ में एक्सप्लेन हो रहा है। तो वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने को वो सब अपनी चिंताएं अपनी वो जो अपनी शंकाएं हैं उन सबको समाधान मिलता चला जाएगा। जी जी। बाकी आश्रय जिनको दृढ़ है वो तो उत्तम अधिकारी है, उनको तो चिंता है ही नहीं, उनको तो यहाँ में जरूरत भी नहीं है जावे की। जी। और ये आपने देखो होगा कि ग्रंथ जिनके लिए प्रकट कियो वो कौन है? गोविंद दुबे हैं, और गोविंद दुबे भी कोई उत्तम अधिकारी नहीं है, उनको मध्यम अधिकारी ही है, वो मर्यादा पुष्टि भक्त है। जी जी लास्ट वीक आपसे ने समझाया तो। हाँ याईसु उनको चिंता भई, नहीं तो उनको चिंता होती ही नहीं यदि वो उत्तम अधिकारी होते तो। जी है ना, तो वैसे ही अपने जो हीनाधिकारी और जो मध्यमाधिकारी हैं उनके लिए ही ये ग्रंथ में आगे समझाया जा रहा है, तो वो अपने आप ही वो सब दूर होंगी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद बाबा। हाँ ठीक है, तो फिर अपन आश्रय को पद लेवे अब। दृढ़इन चरणान केरो भरोसो, दृढ़इन चरणान केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माच अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणान केरो साधन और नहीं या कली में
जासो होय निबेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंध्रो, बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। हाँ बिल्कुल भाई, सॉरी, तुम्हारी जो बात थी वो को अपन अगले सप्ताह जब प्रारंभ करेंगे ना, तब मैं पूरा वापस रिवाइज कर लूंगा, तो फिर अपन बाकी बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो फिर अब अपन आज यहाँ रखें और सब लोगों से अब मैं विदा लूं। विजय तेश्वर विठलेश प्रभु आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद।